एक ग्राउंड ब्रेकिंग अपग्रेड्स रिवील टू टैप इनटू द वैल्यू लेयर ऑफ द इंटरनेट बाय नन अदर देन पॉलीगॉन और एक मैजिक लिस्ट ऑफ सेफ कॉइन्स जो मोस्ट प्रोबेबली हो सकती है आपकी सेवियर इन दीज चैलेंजिंग टाइम्स। दिस इज योर ऑलकॉइनबाज न्यूज। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है रितिका और आप देख रहे हैं ऑलकॉइनबाज न्यूज़। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल पाए ऑल द बज़वर्दी अपडेट्स एंड इनसाइट्स दैट यू विल बी नीडिंग टू स्टे आउट ऑफ द गेम। और एक बार फिर से आई रिपीट कि फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है एंड वी विश यू नथिंग बट द बेस्ट फॉर ऑल योर क्रिप्टो वेंचर्स। हाल ही में पॉलीगॉन लैब्स ने की है एक बड़ी अनाउंसमेंट अबाउट पॉलीगॉन 2.0 जो इंटरनेट का वैल्यू लेयर एस्टैब्लिश करने के एम से बनाई गई है, एक सीरीज ऑफ अपग्रेड्स। इस अपग्रेड से यूजर्स को मौका मिलेगा इंटरनेट पर वैल्यू क्रिएट, एक्सचेंज और प्रोग्राम करने का। पॉलीगॉन 2.0 एक ऐसा नेटवर्क होगा जिसमें जीरो नॉलेज यानी कि जीके टेक्नोलॉजी की पावर से जुड़े इंटरकनेक्टेड चेन्स होंगे, जिससे अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी और यूनिफाइड लिक्विडिटी हासिल होगी। इस अपग्रेड से प्रोटोकॉल्स यूनिफाई होंगे और जीके, इथेरियम, वर्चुअल मशीन टेक, प्रूफ ऑफ स्टेक और सुपरनेट जैसे फीचर्स भी शामिल होंगे, जिससे नेटवर्क एक सिंगल चेन की तरह महसूस होगा। साथ ही साथ पॉलीगॉन लैब्स के प्रेसिडेंट रायन वाइट यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने टेस्टिफाई करते हुए नजर आए हैं ऑन द पोटेंशियल ऑफ वेब3 एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ताकि इंटरनेट और भी डेमोक्रेटाइज हो सके और साथ ही टू एड्रेस द वैल्यू एक्सट्रैक्शन प्रॉब्लम। मूविंग ऑन, जैसा कि आप में से कई लोगों ने सुना होगा अबाउट द रीसेंट क्रैकडाउन बाय द एसईसी ऑन मेजर एक्सचेंजेस लाइक बाइनेंस एंड कॉइनबेस, जिसकी वजह से क्रिप्टो कम्युनिटी अब एक अनसर्टेनिटी के स्टेट में आ गई है। और होगे भी क्यों नहीं। विद द रेगुलेटरी लैंडस्केप शिफ्टिंग, इन्वेस्टर्स अब कंसर्न है कि कौन सी टोकन्स पॉसिबली सिक्योरिटीज की तरह क्लासिफाई हो सकते हैं और कौन से नहीं। And let's face it, when the SEC speaks, the market listens. So ये recent SEC versus Binance Coinbase drama के बाद, just like everybody else, मैं भी काफ़ी confused थी. So I decided to do some digging on my own. मुझे उन hidden gems की तलाश थी which are not under SEC's radar. And guess what? I found them. Countless legal documents और guidelines के थ्रू गुजरने के बाद I finally stumbled across the holy grail. एक ऑफिशियल लिस्ट ऑफ कॉइन्स जो रिकग्नाइज्ड है बाय नन अदर देन एसईसी स्टाफ फॉर नॉट बीइंग सिक्योरिटीज। लेकिन इससे पहले कि आई रिवील द नेम्स बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर इट विद यू, माय मेहनत का काम, आइए हम पहले उस क्राइटेरिया को समझते हैं जो एसईसी यूज करती है टू क्लासिफाई दीज कॉइन्स, द हावी टेस्ट। एक बेंचमार्क जो डिटरमाइन करता है वेदर एन इन्वेस्टमेंट क्वालिफाइज एज अ सिक्योरिटी और नॉट। ये टेस्ट स्टेट करता है कि एक टोकन के लिए टू बी क्लासिफाइड एज अ सिक्योरिटी इट मस्ट इन्वॉल्व एन इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इन अ कॉमन एंटरप्राइज विद अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम द एफर्ट ऑफ अदर्स। मतलब सिंपली एसईसी इन्वेस्टर्स को सिक्योर करना चाहती है और उन्हें उन प्रोजेक्ट से कंसर्न है जहां सिर्फ दूसरे के एफर्ट से प्रॉफिट मिलते हैं। सो येस, ऑल इन ऑल कुछ ऐसे कॉइन्स है विच हैव मेड इट टू द एसईसी सेफ कॉइन्स लिस्ट। और आपको और वेट ना करवाते हुए लेट मी रिवील द कॉइन्स। सो सबसे पहला है बिटकॉइन, जिसे एसईसी ने 2018 में एक नॉन सिक्योरिटी करार किया है क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। नंबर सेकंड इज इथेरियम। एसईसी ने क्लैरिफाई किया है कि ईथर भी सिक्योरिटी नहीं है क्योंकि इथेरियम जस्ट लाइक बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। नंबर थ्री इज डॉट। एसईसी ने पोल्का डॉट के डॉट टोकन को अभी तक तो सिक्योरिटी नहीं डिक्लेयर किया है और वेब3 फाउंडेशन के हिसाब से भी डॉट को सिक्योरिटी की डेफिनेशन के अंडर नहीं लिया जा सकता। नंबर फोर इज एक्सआरपी। रिपल और एसईसी के बीच लीगल फ्यूड्स तो काफी देर से चल रहे हैं, बट व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज दैट एसईसी की सिक्योरिटी कॉइन्स की लिस्ट में एक्सआरपी का जिक्र कहीं भी नहीं है। नंबर फाइव इज ईडब्ल्यूटी, एनर्जी वेब चेन, जिसे एसईसी के थ्रू सिक्योरिटी नहीं माना गया है। नंबर सिक्स एसटीएक्स। हीरो फॉर्मली नोन एज ब्लॉक स्टैक ने भी डिक्लेयर किया है दैट इट्स नो लॉन्गर अ सिक्योरिटी। एंड लास्ट ऑन दिस लिस्ट सेवन आईएनएक्स। आईएनएक्स ने एसईसी के साथ रजिस्टर्ड सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग कंप्लीट किया है, रेजिंग अ वॉपिंग $85 मिलियन। वेल नाउ इन आवर ओपिनियन ट्रेडर्स के लिए कंप्लायंस तो जरूरी है ही, लेकिन वो बिजनेस में सक्सेस के लिए एंटर करते हैं, नॉट फॉर कंप्लायंस। अब ये तो पता नहीं कि कितने और लोगों ने अटेम्प्ट किया टू ट्राई और फेल हो गए और दे सिंपली गेव अप ऑन द प्रोसेस, लेकिन कम से कम एक सक्सेसफुल केस के हिसाब से सिस्टम को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो है। इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से इवॉल्व हो रही है, इसलिए लॉज को अडाप्ट करना और इनोवेशन को एनकरेज करके इन्वेस्टर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, दोनों का बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत ज़रूरी है। एंड इट सीम्स लाइक एसईसी नीड्स टू फाइंड दैट मिडिल ग्राउंड। Well, that's all for today, folks. Thank you so much for tuning in with us, and please channel को सब्सक्राइब करना ना भूलें. Bye.